देखिए, हिंदू लॉ में आपका दत्तक ग्रहण या एडाप्शन या गोद लेने के बारे में बताया जा रहा था। और उसमें आपका दो तीन नियमों माने दो तीन केस भी आपको याद करना पड़ेगा। और नियम कायदे और धारा तो याद ही करना पड़ेगा। तो उसमें आपका देखिए परिभाषा बताया गया था। और देखिए, इसमें आपका बताया जा रहा था, ये सेक्शन जो बताया जा रहा था, परिभाषा से भी क्वेश्चन बन सकता है कि मेंटेनेंस का मतलब क्या हुआ। तो मेंटेनेंस की परिभाषा धारा 3 के खंड ख में दी गई, यानी कि बी में। और भरण पोषण में क्या शामिल है, तो भोजन वस्त्र और आवास तो शामिल ही है। इसके बाद आपका वयस्क की शिक्षा भी शामिल है। आपका चिकित्सकीय परिचर्या या इलाज का खर्चा। और अविवाहित लड़की है तो उसके विवाह का जो उचित खर्चा है वह भी शामिल है। पूछ सकता है यहाँ से। इसके बाद आपका धारा 4 पढ़ना नहीं है। सेक्शन 5 आपका कभी काल पूछा जाता है कि अगर एडाप्शन किया गया है, दत्तक ग्रहण दिया गया है या लिया गया है और इस कानून का वायलेशन करके लिया गया है, तो वह दत्तक ग्रहण क्या होगा। तो सेक्शन 5 कहता है कि वह शून्य होगा। यानी कि ये माना जाएगा कि न तो दत्तक लिया गया, न दिया गया, और न ही बच्चा दत्तक आपका बच्चा माना जाएगा। माने कोई उसका प्रभाव नहीं होगा। तो क्या प्रभाव होगा, वार्ड। ये कौन सी धारा बताती है, आपका 5। इसके बाद धारा 6। जब भी धारा 6 पढ़िए, इसी के साथ आपका सेक्शन 11 तुरंत पढ़ लेना है। आइए धारा 6 और 11 एक साथ पढ़ना है भाई। देखिए, धारा 6 बताती है मान्य दत्तक ग्रहण संबंधी अपेक्षाएं। यानी कि दत्तक ग्रहण के लिए क्या क्या आवश्यक बातें हैं, क्या क्या शर्तें हैं, क्या क्या कंडीशन है। ये सेक्शन आपका 6 में भी बताया गया है। और 6 को जब भी पढ़िए तो आपका 7 भी इसमें ऐड हो जाएगा, 8 भी, 9 भी, 10 भी और 11 भी। यानी कि जब भी आप 6 पढ़ेंगे तो उसी के साथ आपका सेक्शन 7 से लेकर और 11 तक अपने आप ऐड हो जाएगा। देखिए कैसे पढ़ा जाता है शॉर्टकट में भाई, वो भी मैं बता रहा हूँ। जैसे कि 10 मान्य दत्तक ग्रहण यानी कि वैलिड एडाप्शन के लिए क्या अपेक्षाएं हैं, क्या कंडीशन है, क्या शर्तें हैं, ये सेक्शन 6 में बताया गया है। और जो ये हेडिंग शर्तों की दी गई है, इनके बारे में विस्तृत प्रावधान आपका सेक्शन 7, 8, 9, 10 और 11 में है। तो पहली शर्त देखिए, दत्तक ग्रहीता व्यक्ति दत्तक ग्रहण करने की सामर्थ्य और साथ ही अधिकार न रखता हो। यानी कि अधिकार रखता हो, पॉजिटिव हम बता रहे हैं, बेरेक में निगेटिव लिखा है। यानी कि पहला ये हो गया कि जो व्यक्ति दत्तक ले रहा है वह दत्तक लेने की सामर्थ्य भी रखता हो, अधिकार भी रखता हो।
यानी कि मान लीजिए ए एक व्यक्ति हैं, यह किसी बच्चे बी को दत्तक ले रहा है, तो पहली शर्त ये हुई धारा 6 की कि ए दत्तक लेने की सामर्थ्य भी रखता हो, यानी कि शक्ति भी रखता हो, और ए को दत्तक लेने का क्या हो, अधिकार। अब ए या तो पुरुष हो सकता है, या स्त्री हो सकती है, या विवाहित पुरुष हो सकता है, या विवाहित इस आगे बढ़ जाए कहीं भी कोई। देखिए ए या तो स्त्री हो सकती है, या पुरुष हो सकता है, या तो अविवाहित स्त्री हो सकती है, या विवाहित स्त्री, या अविवाहित पुरुष, या विवाहित पुरुष। इसके लिए आपका, अगर ए पुरुष है और दत्तक ले रहा है, तो कब उसे दत्तक लेने की शक्ति यानी कि पावर और राइट होगा, इसका निर्धारण सेक्शन 7 से होगा। और अगर ए स्त्री है तो इसका निर्धारण कौन सेक्शन करेगा, 8। यानी कि पहली शर्त से आपका दो धाराएं कवर करनी है, कौन कौन, एक धारा 7 और दूसरी कौन, तो पुरुष किसी पुरुष की दत्तक लेने की शक्ति और अधिकार किस सेक्शन में भी पूछा जाता है, 7। और जैसे ही स्त्री पूछे कौन सा सेक्शन, 8। पहले दो सेक्शन निकाला जाए, यानी कि पहली शर्त हम बता रहे हैं भाई, और उसी इस पर जोड़ लेना चाहिए। देखिए, पुरुष हिंदू की दत्तक ग्रहण द्वारा लेने की सामर्थ्य, जो कोई पुरुष हिंदी माने जो कोई पुरुष हिंदू स्वचित है और अवयस्क नहीं है, उसे सामर्थ्य है, यानी कि उसे शक्ति है कि वह दत्तक ग्रहण द्वारा पुत्र या पुत्री को ले ले। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि अगर ए कब सामर्थ्य या शक्ति रखेगा, तो आपका पहला शर्त है कि ए आपका वयस्क हो, वयस्क मतलब कि 18 वर्ष की एज से ऊपर हो, और दूसरा स्वचित हो, यानी कि साउंड माइंड हो, यानी कि चित्त विकृत न हो, यानी कि एक लाइन में पागल न हो। तो ये सामर्थ्य रखता है कि वह किसी माने पुत्र या किसी पुत्री को, यानी कि किसी सन या आपका डॉटर को क्या कर सके, दत्तक ले सके। अगर ए अविवाहित है तब कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर ए विवाहित है तब क्या होगा, और एक से अधिक विवाह किया है तब क्या होगा, यही सब कंडीशन पूछी जाती हैं। देखिए आपका धारा 7 को अभी आगे बढ़ाइए। परंतु भी काफी महत्वपूर्ण है, परंतु यदि उसकी पत्नी जीवित है, तो जब तक कि पत्नी ने पूर्ण रूप से और अंतिम रूप से संन्यास न ले लिया हो, यानी कि अगर ए विवाहित है, यही पॉइंट पकड़ना है, अगर ए विवाहित है और ए विवाहित है और इसकी पत्नी बी जिंदा है, मान लीजिए पत्नी बी बना लिया जाए, बी जिंदा है और डाइवोर्स नहीं हुआ है, तो ऐसी दशा में ए तभी दत्तक ले सकता है जब पत्नी भी रजामंद हो या पत्नी भी सहमत हो। यानी कि फिर एक नियम बनाइए, अगर पत्नी किसी की जिंदा है तो पति किसी पुत्र या पुत्री को तभी गोद ले सकता है जब पत्नी इसके लिए क्या हो, सहमत। लेकिन कब पत्नी की सहमति आवश्यक नहीं है और विवाहित होते हुए भी बिना पत्नी की रजामंदी के दत्तक पुरुष ले सकता है, वह कंडीशन अब बता रहे हैं। तो अगर पत्नी अंतिम रूप से संन्यास ले ली हो, यानी कि आपका सन्यासी बन गई हो पत्नी, दूसरा हिंदू न रह गई हो, तीसरा सक्षम न्यायालय ने चित्त विकृत घोषित कर दिया हो, तो फिर याद रखिए कितनी कंडीशन में कोई विवाहित पुरुष अपनी पत्नी की सहमति के बिना भी किसी पुत्र या पुत्री को दत्तक ले सकता है, तो कितनी कंडीशन बेयर एक्ट में दी गई है, 3। पहला क्या है, पत्नी क्या हो गई हो, सन्यासी। दूसरा क्या है, वह धर्म क्या कर दी हो। और तीसरा न्यायालय ने उसे क्या घोषित किया हो, पागल। और चौथा, जब विवाह अपने मन से भी जोड़ना है,
जब पत्नी मर गई हो, भाई पत्नी क्या हो गई हो। और पांचवा, अपने मन से ये दो जोड़ना है। पांचवा, जब दोनों के बीच क्या हो गया हो, विवाह विच्छेद। विवाह विच्छेद से विवाह विच्छेद जब हो गया। हाँ, अब यहाँ आपका दो तीन पूछा जा सकता है कि अगर न्यायिक पृथक्करण केवल हुआ है सेक्शन 10 हिंदू मैरिज एक्ट के तहत, तो आपको बताया गया था कि न्यायिक पृथक्करण का मतलब डाइवोर्स नहीं, आपका अधिकार कर्तव्य केवल स्थगित है, समाप्त नहीं है, तब सहमति आवश्यक है। अगर पत्नी अलग रह रही हो, बताइए, और विवाह विच्छेद न हुआ हो, तो पत्नी की सम्मति आवश्यक है कि नहीं है। तो भाई याद रखिए, आपका पुरुष कब ले सकता है ये बताया गया। व्याख्या देखिए, यदि किसी व्यक्ति की एक से अधिक पत्नियां जीवित हो दत्तक ग्रहण के लिए दत्तक ग्रहण के समय, तो ऐसी दशा में किसकी सहमत से दत्तक ग्रहण लिया जाएगा। ये उत्तराखंड पूछता है भाई, देखिए सतर्क होकर इसको। अगर ए की दो दो पत्नियां हैं, बी और सी, और जब ए दत्तक ग्रहण किसी पुत्र या पुत्री को ले रहा है, तो बी और सी दोनों जिंदा हैं, तो बताइए बी की केवल सहमत से लेगा कि सी की कि दोनों की, दोनों। लेकिन कब सहमति आवश्यक नहीं है, फिर वही कहानी, जब इनमें से कोई क्या हो, सन्यासी हो गई हो, या धर्म का क्या कर दी हो, त्याग, या न्यायालय द्वारा क्या घोषित कर दी गई हो, पागल, या डाइवोर्स हो गया हो, या मर गई हो, जीवित ना हो। जीवित है तब ये। अब यहाँ फिर एक बार पूछा जाता है अगला क्वेश्चन कि आखिर आपका ए ने मान लीजिए एक बच्चे डी को गोद लिया, तो ए दत्तक पिता हो गया। अब दत्तक माता का निर्धारण करना है, क्या दोनों दत्तक माताएं मानी जाएंगी बी और सी, इसमें से कोई एक मानी जाएंगी। तो जो पहली पत्नी होगी वह दत्तक माता होगी, और अन्य पत्नियां उस शिशु के लिए सौतेली माता। तो बताइए पहला विवाह किससे हुआ था। तो बी क्या हो गई, उस बच्चे की दत्तक माता, और सी क्या हो गई, सौतेली। लेकिन सहमत किसकी आवश्यक है, एक की दोनों की, दोनों की। यही आपका इस प्रकार पुरुष की सामर्थ्य और अधिकार समाप्त हो गया। अभी आपका 11 भी अब क्रम से ही चला जाए, क्योंकि आपका ये कंडीशन पूर्ण नहीं है, मैं बता दूं। इसके साथ आपका सेक्शन 11 भी पढ़ना पड़ेगा, और माता का निर्धारण भी हम कराएंगे, तो क्रम से ही चला जा, सही रहेगा। बीच बीच में इधर उधर कूदने से कोई मतलब ज्यादा नहीं है, बस कोरिलेट करके बताया जा रहा है। सेक्शन 8 आपका ये भी काफी महत्वपूर्ण है। देखिए आपका, नारी हिंदू को दत्तक ग्रहण द्वारा लेने की सामर्थ्य, यानी कि कोई नारी कब आपका किसी पुत्र या पुत्री को एडाप्ट कर सकती है, गोद ले सकती है। तो फिर आपका धारा 6 का पहला शर्त निकालना है कि दत्तक ग्रहीता व्यक्ति दत्तक ग्रहण करने की सामर्थ्य और अधिकार रखते हों। तो अगर पुरुष है तो सेक्शन 7, और महिला है तो कौन सा सेक्शन अप्लाई होगा, 8। तो महिला में भी वही नियम, अगर कोई महिला है और दत्तक लेना चाहती है आपका, तो विवाहित नहीं है, विवाहित नहीं है, तो आपका वह वयस्क हो और स्वच्छित हो। भाई दो ही तो कंडीशन, महिला 18 वर्ष से क्या हो, ऊपर, और पागल न हो। लेकिन भाई लेकिन लगाकर पढ़ना है, अगर वह विवाहित है तो पति की सहमति से ही किसी बच्चे को गोद ले सकती है, दत्तक ले सकती है, ये याद रखिए। लेकिन कब पति की सहमति आवश्यक नहीं है, फिर वही कहानी दोहरानी पड़ेगी जो धारा 7 में थी। देखिए अब बैरक की भाषा भाई, जो कोई नारी हिंदू स्वचित वाली है, यानी कि पागल न हो, यानी कि अनसाउंड माइंड न हो, अवयस्क नहीं है, यानी कि 18 वर्ष की एज की क्या है, ऊपर, आपका पुत्र या पुत्री को दत्तक लेने की सामर्थ्य रखती है, तो चाहे पुत्र को दत्तक ले ले या पुत्री को।
लेकिन फिर एक बार सेक्शन 11 भी बताना जरूरी है हल्का सा, कि अगर वह विपरीत लिंगी में आपका दत्तक लेती है, यानी कि अगर पुरुष को दत्तक लेती है तो उस पुरुष से उसकी एज 21 वर्ष अधिक हो। ये आपका बिहार में पिछली बार कल ही बताया गया कि आपका पूछा भी गया था कितने वर्ष का अंतर होना चाहिए, कम से कम 21। अगला देखिए, परंतु यदि उसका जीवित पति है तो ऐसी दशा में क्या होगा, तो वह अपने पति की सम्मत से ही पुत्र या पुत्री को दत्तक लेगी, अन्यथा नहीं। यानी कि अगर उसका पति जीवित है तो अगर पुत्र या पुत्री को ले रही हैं गोद, तो पति की सहमति आवश्यक है कि नहीं, आवश्यक है। लेकिन कब पति की सम्मति आवश्यक नहीं है, तो फिर जो धारा 7 में आप कहानी बताया वही कहानी, जब पति सन्यासी हो गया हो या पति धर्म त्याग दिया हो या सक्षम न्यायालय ने पति को क्या घोषित कर दिया हो, पागल। या अगला, पति और पत्नी के बीच डाइवोर्स हो गया हो, यानी कि पति और पत्नी के बीच क्या हो गया हो, डाइवोर्स। अब यहाँ आपका एक स्त्री विभिन्न प्रयोजनों के लिए कई बार दत्तक ले सकती है। एक अविवाहित है तब दत्तक ले ले, एक विवाहित है तब दत्तक, और विधवा हो जाने के बाद भी दत्तक, आगे बताया जाएगा। 3 कंडीशन बताना है, अविवाहित में दत्तक, विवाहित स्थिति में दत्तक और विधवा पर दत्तक। 3 कंडीशन आगे हम आपका डील करेंगे, सेक्शन वाइज चला जाए। अब आइए धारा 6 फिर बैक होइए, तो धारा 6 से ही कोरिलेट करके चल रहा है। दूसरा देखिए, दत्तक देने वाला व्यक्ति ऐसा करने की सामर्थ्य रखता हो, यानी कि अब दत्तक देने वाला, आइए देखा जाए। मान लीजिए ए और बी पति पत्नी है, इनका पुत्र सी है और ये सी को गोद दे रहे हैं डी और ई, यानी कि डी पति है और ई क्या है, पत्नी। तो ए और बी जो पति पत्नी है, इस बच्चे को गोद दे रहे हैं, किसको दत्तक में दे रहे हैं, डी और ई को। अब इस पर हमें पढ़ना है, यानी कि जो व्यक्ति दत्तक दे रहा है बच्चे को, वह भी दत्तक देने की क्या रखता हो, सामर्थ्य रखता हो, शक्ति रखता हो। तो कब ए और बी दत्तक देने की सामर्थ्य रखेंगे, शक्ति रखेंगे, पावर रखेंगे, इसका निर्धारण सेक्शन 9 से होगा। किस सेक्शन से, 9। तो दत्तक देने वालों की शक्ति कहाँ दी गई है, सामर्थ्य, सेक्शन 9। देखिए 9, दत्तक देने के लिए सक्षम व्यक्ति कौन है, तो पहला खंड है कि बालक के माता या पिता या संरक्षक के सिवाय कोई भी दत्तक देने के लिए सक्षम नहीं है। यानी कि कौन कौन दत्तक दे सकता है बालक को, तो आपका माता भी दे सकती हैं, पिता भी, और माता पिता नहीं है तो बच्चे का संरक्षक भी बच्चे को क्या दे सकता है, दत्तक। याद रखिए भाई, कौन दे सकता है, माता भी, और कौन, पिता भी, और कौन, गार्जियन। कितने लोग हुए, 3। अगला देखिए खंड 2, उपधारा 4 के उपबंधों के अधीन पिता या माता को यदि जीवित है तो पुत्र या पुत्री का दत्तक में लेने का समान देने का समान अधिकार होगा। इसका मतलब ये हुआ कि माता को भी समान अधिकार है, पिता को भी समान अधिकार है, लेकिन उपधारा 4 के उपबंधों के क्या रहते हुए, आपका ये अधीन रहते हुए, फिर आपका खंड 2 का ही आपका पुत्र को भी दत्तक में दिया जा सकता है, पुत्री को भी दिया जा सकता है, माता भी दे सकती हैं और पिता भी। लेकिन अब लेकिन लगाना है आपका, अगर माता पिता दोनों जिंदा है तो क्या केवल पिता की सम्मत से बच्चे को दत्तक दिया जाएगा कि माता की भी सम्मति आवश्यक है, बताइए तो। और अगर माता दत्तक दे रही है
तो पिता की सम्मत से देगी कि बिना सम्मत के? सम्मत से। लेकिन कुछ कंडीशन है जहाँ की सम्मत की आवश्यकता नहीं है दोनों के लिए। मान लीजिए पिता दत्तक देता है, तो कब बच्चे की माता की सम्मत की आवश्यकता नहीं है? तो जब आपका माता संसार त्याग दी हो, या वह हिंदू धर्म का त्याग कर दी हो, या सक्षम न्यायालय ने क्या घोषित कर दिया हो? पागल। यानी कि वही कंडीशन तो आपका धारा 7 में भी चली, धारा 8 में भी, और की धारा में 9 में भी। अगला देखिए खंड 4। जबकि माता और पिता दोनों मर चुके हों, या संन्यास ले चुके हों, या पागल हो गए हों, तो या बच्चे के जनक का पता नहीं है, यानी कि बच्चा अनाथ है, माता पिता कौन है इसका तो कुछ पता ही नहीं है, तब क्या होगा? तब ऐसी दशा में आपका बालक का जो गार्जियन होगा, वह न्यायालय की पूर्व अनुज्ञा से आपका दत्तक दे सकेगा, और जिसमें कि स्वयं संरक्षक भी है, यानी कि गार्जियन भी उस बच्चे को स्वयं को दत्तक ले सकेगा कि नहीं ले सकेगा। फिर एक बार देखिए भाई इसको। अगर माता पिता दोनों मर चुके हों, या माता पिता दोनों का पता ही नहीं है, या आप मैंने पता ही नहीं है, या दोनों सन्यासी हो गए हों, दोनों पागल हो गए हों, तो ऐसी दशा में आपका क्या होगा? या धर्म की बात नहीं की गई है कि धर्म त्यागे हैं, भाई ध्यान में रखिएगा। यहाँ आपका धर्म की बात नहीं की गई है। आपका या तो मर गए हो, या आपका कह सकते हैं कि सन्यासी हो गए हो, या न्यायालय ने अनसाउंड माइंड घोषित कर दिया हो, या उनका पता ही नहीं हो, माता पिता कौन है इसका पता बच्चे का नहीं है। तो जो बच्चे का गार्जियन है, वह किसकी अनुमति से, किसकी अनुज्ञा से बच्चे को दत्तक दे सकता है? न्यायालय। क्या स्वयं वह दत्तक उस बच्चे को ले सकता है कि नहीं? लेकिन किसकी अनुज्ञा से? न्यायालय। बस आपका 5वां खंड देखिए। न्यायालय किसी संरक्षक को, छोड़ दीजिए उतना नहीं आपका देखना है। व्याख्या। माता पिता पदों के अंतर्गत दत्तक ग्रहिता माता और दत्तक ग्रहिता पिता नहीं है। यानी कि आपका कह सकते हैं कि माता पिता मतलब, इसका मतलब ये हुआ कि जब एक बार बालक को किसी को दत्तक दे दिया गया, तो पूछा जाता है कि क्या वह किसी अन्य व्यक्ति को उस बालक को दत्तक दे सकता है कि नहीं। इसी उदाहरण में देखिए, ए ए और बी माता पिता थे, दोनों सहमत हो गए और अपने बच्चे सी को किसको दे दिए दत्तक? डी और ई को। तो क्या डी और ई इस बच्चे को किसी अन्य को दत्तक दे सकते हैं कि नहीं? नहीं। तो माता पिता में आपका ओरिजिनल माता पिता या गार्जियन है, ओरिजिनल है, दत्तकी माता पिता नहीं है, क्योंकि उनको फिर से उसी बच्चे को किसी अन्य को दत्तक देने का सामर्थ्य नहीं है। अगला देखिए। संरक्षक का अर्थ, तो संरक्षक का मतलब जो बालक के शरीर की देख रेख करे या संपत्ति, या दोनों, इसमें पढ़ना नहीं है। न्यायालय का मतलब क्या हुआ? तो प्रधान सिविल न्यायालय, यानी कि जिला जज का न्यायालय, या डिस्ट्रिक्ट जज का न्यायालय। अब धारा 10, धारा 10 जब भी पढ़िए, फिर आपका धारा 6 को कवर करते पढ़ना है। धारा 6 की तीसरी शर्त देखिए भाई। दत्तक ग्रहण द्वारा लिए जाने के योग्य हो। हम पॉजिटिव वे में बता रहे हैं, नकारात्मक लिखा है। यानी कि दत्तक लिए जाने के योग्य हो। तो दत्तक किसको लिया दिया जा रहा है? इस बच्चे को। या तो यह पुत्र हो सकता है, या पुत्री हो सकती है। देखिए, प्राचीन काल में 1956 के पूर्व, यानी कि इस कानून के बनने के पूर्व भी, भाई बहुत ज़्यादा तो समय नहीं है, फिर भी एक दो लाइन बताना पड़ेगा। 1956 के पूर्व केवल और केवल आपका बालक को ही दत्तक दिया जा सकता था, बालिका को नहीं। यानी कि केवल बालक को ही दत्तक दिया जा सकता था, बालिका को नहीं।
लेकिन 1956 में ये कानून बनाकर क्रांतिकारी बदलाव लाया गया और अब पुत्र के साथ पुत्री को भी दत्तक लिया भी जा सकता है, दिया भी जा सकता है, यानी कि पुत्री भी सक्षम है। आपका ये क्रांतिकारी बदलाव लाया गया है। तो जब भी आप तीसरा शर्त पढ़िए, यानी कि धारा 6 की, तुरंत एक धारा और देख लेनी है 10। 10 से भी क्वेश्चन बना है भाई आपका, देखिए ध्यान से इसको याद रखिएगा कि दत्तक लिया जाने वाला व्यक्ति किसको एडाप्ट किया जा सकता है, किसको गोद लिया जा सकता है, उसको भी तो सक्षम होना चाहिए। यानी कि अब हम पॉइंट किसको बता रहे हैं, बालक पर। अब देखिए, उस सूरत के सिवाय कोई व्यक्ति दत्तक लिए जाने के योग्य न होगा या होगी, होगी मतलब कि कोई पुत्री जिसमें कि निम्नलिखित शर्तें पूरी होती हैं। आपका यानी कि शर्त क्या है, तो 4 शर्तें हैं। पहली है कि वह हिंदू हो, यानी कि यह कानून तभी लागू होगा जब वह पुत्र या पुत्री क्या हो, हिंदू। अगर हिंदू नहीं है, आप दत्तक लेना चाहते हैं, तो अन्य कानून भी बना है। वो भी कानून मैं बता दूं, जुनाइल जस्टिस एक्ट, किशोर न्याय अधिनियम, बालकों की देखरेख और संरक्षण अधिनियम 2015 बना है, और उसमें भी दत्तक लेने और देने का प्रावधान किया गया। वहाँ भी विस्तृत प्रावधान है। मैंने ये न जानिए कि बालक अपराध किया है केवल उसी के लिए है, बहुत बड़ा कानून है। बालक अपराध किया उसके लिए तो 20-25 धारा ही है, और जो धाराएं हैं वो गार्जियन के लिए और दत्तक लेने देने के लिए ही है। उतना नहीं जाना है डिटेल में, लेकिन सावधान रहना है कि जुनाइल जस्टिस एक्ट में भी एडाप्शन का क्या किया गया है, प्रावधान। तो पहले तो इस ये कानून तब लागू होगा जब वह पुत्र या पुत्री क्या हो, हिंदू हो। दूसरा, वह पहले से ही दत्तक नहीं लिया गया या ली गई हो, यानी कि एक बार दत्तक सदैव दत्तक, यानी कि एक बार एडाप्शन सदैव सदैव एडाप्शन, उसको लिखिए बैरक पर। धारा 10 के खंड सेकंड में लिखिए सिद्धांत, एक बार दत्तक सदैव दत्तक, यानी कि आप एक बालक को कितनी बार दत्तक में दे सकते हैं, एक बार। ये नहीं कि उसी को बार बार फुटबॉल जैसे मारते रहिए। हाँ, जैसे कि कोचिंग के मामले में भी कई लोग इस कोचिंग में उस कोचिंग में, जब तक कि पूरा इलाहाबाद धांग नहीं लेंगे, यानी कि आपका जब तक कि पूरा इलाहाबाद आपका पढ़ नहीं लेंगे तब तक चैन नहीं आएगी। लेकिन कहीं प्री नहीं निकलेगा, यानी कि कई परीक्षा निकली नहीं। यहाँ से भी ये 2-3 लोग मैंने ऐसे हम भी जानते हैं जो यहाँ पढ़े वहाँ पढ़े वहाँ पढ़े। मैंने इलाहाबाद की जितनी कोचिंगें हैं सब में वो एक एक बार गए, अभी एक कोचिंग में पढ़ रहे हैं, फिर लोगों से कह रहे हैं कि कोई कुछ पढ़ा नहीं रहा है, मनोज सर के हम फिर वापस आएंगे। तो किसी को रोका थोड़े गया भाई, पूछा थोड़े जाता है कि आप कहाँ से आए हैं, कभी किसी से नहीं पूछा गया। और न पूछ भाई, आपकी इच्छा है पढ़िए, ना इच्छा हो जाइए पढ़िए दूसरी जगह, कौन आपको रोका है भाई। अगला देखिए भाई आपका, यानी कि एक बार दत्तक सदैव दत्तक, इसी पर 2-3 और बना लेना है क्वेश्चन। वंस ए मार्गेज ऑलवेज ए मार्गेज, टीपीए की धारा 60 में है। और एक बार गिरवी सदैव गिरवी, ये भी आपका कॉन्ट्रैक्ट में है। कॉन्ट्रैक्ट में आपका सेक्शन देखिए, आदमी याद नहीं आ रहा है, 172 में हो सकता, लेकिन अब सेक्शन देखना पड़ेगा, याद नहीं आ रहा, छोड़ दीजिए। ये भी आपका यूपीजे में भी आया है, वंस ए प्लीज ऑलवेज ए प्लीज, एक बार गिरवी सदैव गिरवी, एक बार बंधक सदैव बंधक, और एक बार दत्तक सदैव दत्तक। ये तीनों सिद्धांत याद रखना है। तो एक बार दत्तक सदैव दत्तक किस धारा में है, 10 में। 10 के किस में है, सेकंड में। यानी कि एक बालक को कितनी बार दत्तक लिया दिया जा सकता है, एक बार, उससे अधिक नहीं। अधिक बार लिया जाता है तो वह क्या होगा, वार्ड। अगला देखिए तीसरी शर्त, तीसरी और चौथी में ही समस्या पूछी जाती है, थोड़ा घुमा के पूछा जाता है।
सतर्क रहिएगा। आपका जिस व्यक्ति को दत्तक लिया जा रहा है वह विवाहित न हो, यानी कि उसका मैरिज न हुआ हो, लेकिन यह नियम पक्षकारों के बीच लागू प्रथा और रूढ़ के अधीन है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपका सामान्य नियम ये है कि जिस स्त्री का या पुरुष का विवाह हो गया है उसे एडाप्ट नहीं किया जा सकता, गोद नहीं लिया जा सकता, दत्तक में नहीं लिया जा सकता, न दिया जा सकता है। लेकिन अगर पक्षकारों के बीच उस एरिया में यह प्रथा हो कि ऐसे लोगों को भी दत्तक लिया दिया जा सकता है, तो खंड 3 काम नहीं करेगा, यानी कि जो प्रथा होगी, कस्टम होगी, कानून पर क्या करेगी, प्रिवेल। अब आपका इसी में 3-4 समस्या और बताना है। क्या पति पत्नी को दत्तक लिया जा सकता है कि नहीं? तो पति पुत्र और पत्नी पुत्री तो लिया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप कहेंगे विवाहित है तो सामान्यतः विवाहित को लिया नहीं जाएगा, तो कब लिया जा सकता है? तो सतर्क रहेगा ऑप्शन में, जब पक्षकारों के बीच ऐसी प्रथा क्या हो मौजूद जिससे कि विवाहित को भी दत्तक क्या किया जा सकता है। एक किसी की पुत्री है वो भी दत्तक दी जा सकती है, एक पुत्र है वो भी लिया दिया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। विवाहित स्त्री और पुरुष है तो प्रथा है तभी दत्तक दिया जाएगा, अन्यथा नहीं। इसके बाद एज पूछी जाती है, एज भी बिहार में पूछा गया, सतर्क रहिएगा। यानी कि कितने साल के बच्चे को दत्तक में दिया लिया जा सकता है? 15 साल। लेकिन 15 साल के ऊपर के बच्चे को दत्तक में लिया दिया जा सकता है कि नहीं? लिया दिया जा सकता है जब पक्षकारों के बीच इसके लिए क्या हो, आपका रूढ़ या क्या हो, प्रथा। तो चारों शर्तें याद रखनी है, बहुत महत्वपूर्ण है ये। यानी कि सेक्शन 10 आपका जो बताया गया काफी महत्वपूर्ण है और इसी में से आपका क्वेश्चन भी बनता है। फिर एक बार देखिए इसको भाई, ताकि गलती ना हो। किस बच्चे या बच्ची को दत्तक लिया और दिया जा सकता है, यानी कि दत्तकी की सक्षमता? वह हिंदू हो, दूसरा आपका वह पहले से ही दत्तक न लिया गया हो, तीसरा विवाहित न हो लेकिन प्रथा रूढ़ के अधीन, चौथा 15 वर्ष की आयु पूर्ण न की हो, यानी कि 15 वर्ष से क्या हो, कम, लेकिन ये भी कस्टम और यूजेज के क्या है, अधीन है। ये याद करके जाना है। 4 हमने, एक पुत्र है तो उसको दत्तक दिया जा सकता है कि नहीं? एक पुत्री है तो दिया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। लालच में लोग दे ही देते हैं। भाई लालच में भी तो देते हैं। अगला देखिए धारा 11 सेक्शन 11 से आपका एक क्वेश्चन चांस रहता है, थोड़ा सतर्क रहना है। यानी कि जब भी आप धारा 6 पढ़िए, 7 पढ़िए, 8 पढ़िए, 9 पढ़िए और आपका 10 पढ़िए। फिर एक बार हम दोहरा दे रहे हैं धारा 6 में धारा था मान्य दत्तक के लिए शर्तें, धारा 7 में पुरुष की सक्षमता, 8 में स्त्री की, 9 में दत्तक देने वाले की और 10 में आपका कह सकते हैं कि जिस बच्चे को दत्तक दिया जा रहा है वह दत्तक देने के क्या हो योग्य। और 11 में अन्य शर्तें हैं। तो जो दत्तक की शर्तें हैं वह 6 में भी मिली थी और अब किस में मिलेगी, 11 में। देखिए भाई पहले धारा 6 फिर बैक होइए। धारा 6 में अभी एक खंड बचा है, चौथा। दत्तक ग्रहण इस अध्याय में वर्णित अन्य शर्तों के अनुवर्तन में न किया गया हो, इसका पॉजिटिव हुआ कि इस कानून में दत्तक ग्रहण के लिए जो अन्य शर्तें बताई गई हैं उसका भी क्या करना पड़ेगा, पालन। तो पालन देखिए आपका अन्य शर्तें कहाँ बताई गई है, तो सेक्शन 11 में। देखिए 11 भाई अब एक मान्य दत्तक ग्रहण की अन्य शर्तें, जब भी इसे पढ़िएगा तो धारा 6 के चौथे खंड से जोड़कर पढ़ेंगे, चौथे।
ऐसे ही पढ़ा जाता है, जब डिटेल में चलेगा तो और बताया जाएगा, उसमें कुछ और टेक्निकल और भी बातें हैं, लेकिन प्री के लिए इतना पर्याप्त है। अगला देखिए 11, प्रत्येक दत्तक ग्रहण में निम्नलिखित कंडीशन फुलफिल करनी चाहिए। यदि दत्तक ग्रहण पुत्र का है तो पिता या माता ने दत्तक ग्रहण किया है तो उस दत्तक ग्रहीता पिता या माता का कोई हिंदू पुत्र, पुत्र का पुत्र या पुत्र के पुत्र का पुत्र न हो, यानी कि जीवित न हो। इसका मतलब ये हुआ कि अगर माता पिता किसी पुत्र को गोद ले रहे हैं तो न तो उनका कोई पुत्र उस समय जीवित हो और न ही उनके पुत्र का पुत्र जीवित हो और न ही उनके पुत्र का पुत्र जीवित हो। तो कितनी पीढ़ी तक में पुत्र नहीं है? 3। कब नहीं है? जब माता पिता क्या ले रहे हैं? दत्तक। लेकिन पुत्री के मामले में एक पीढ़ी कम देखी जाएगी, ध्यान में रखिएगा। पुत्र कितनी पीढ़ी तक में नहीं है? 3। अगला देखिए, यदि दत्तक ग्रहण पुत्री का है तो ऐसी दशा में पिता या माता ने जो दत्तक ग्रहण लिया है उनकी कोई हिंदू पुत्री या पुत्र की पुत्री आपका न हो, यानी कि न तो उनकी कोई अपनी पुत्री है और न ही उनके पुत्र की पुत्री है। यानी कि अगर उनके लड़के की भी लड़की होगी तो माता पिता दत्तक ले सकते हैं कि नहीं? नहीं ले सकते। तो 2 पीढ़ी तक जाना है, कोई उनकी स्वयं की पुत्री न जीवित हो, चाहे दत्तक ली हुई या औरस या जो भी हो, और उनके पुत्र की पुत्री भी जीवित न हो। एक बार देखिए बैरेक, तो पुत्र की पुत्री लिखा है कि पुत्री की पुत्री। इंग्लिश वर्जन देखिए, इंग्लिश वर्जन देखिए भाई, संदेह हो गया तो उसको देख लेना चाहिए। हाँ, सन्स डॉटर है ना, ठीक है भाई। फिर एक बार देखिए, उनकी पुत्री न जीवित हो या उनके पुत्र की पुत्री, तो कितनी मने पीढ़ी तक हुआ? 2। और पुत्र में कितना था? 3। बस याद रखिए। थर्ड देखिए, यदि दत्तक ग्रहण किसी पुरुष द्वारा किया जा रहा है और दत्तक ग्रहीता व्यक्ति नारी है तो दत्तक ग्रहीता पिता दत्तक लिए जाने वाले व्यक्ति से आयु में कम से कम कितना बड़ा होना चाहिए? लगातार तो बताया जा रहा है, 21 वर्ष। कितना बड़ा? और अगर दत्तक आपका किसी नारी द्वारा लिया जा रहा हो तो नारी की एज उस पुत्र से कितना बड़ी होनी चाहिए? कितनी अधिक होनी चाहिए? 21। तो 2 कंडीशन निकल गया ऐसे ही। अगला देखिए, 5वां देखिए, एक ही बालक को एक साथ 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों द्वारा दत्तक नहीं लिया जा सकता। यानी कि ये नहीं कि 2-2 माता पिता एक ही बालक को एक समय दत्तक ले लें, तो दत्तक एक ही माता पिता लेंगे, 2-3 नहीं लेंगे एक साथ। और आपका धारा 10 में भी बताया गया कि एक बार दत्तक सदैव दत्तक, यानी कि एक ही बालक को बार बार दत्तक नहीं दिया सकता। अगला देखिए, दत्तक लिया जाने वाला व्यक्ति आपका संपृक्त जनकों या संरक्षकों द्वारा उसके कह सकते हैं कि प्राधिकार के अधीन अपने जन्म के परिवार से दत्तक ग्रहीता माता पिता के परिवार में चला जाएगा। अब यहाँ जो एक पॉइंट सतर्क रहना है, एक जो कर्मकांड होता था, ध्यान से समझिएगा, वहीं आपका खंड 6वां में है भाई, अंडरलाइन कर लीजिए लास्ट लाइन। दत्तक होम किया जाता था। जब हिंदुओं में आपका दत्तक लिया दिया जाता था तो एक सेरेमनी होती थी, एक कर्मकांड होता था, उसे कहा जाता था दत्तक होम। अब जब ये कानून बन गया तो पूछा जाता है कि क्या वर्तमान समय में दत्तक होम का कर्मकांड करना अनिवार्य है कि वैकल्पिक है? वैकल्पिक है। चाहे दत्तक होम का आपका कार्यक्रम हुआ हो या न हुआ हो, उससे मतलब नहीं है। ब, बस ये है कि वास्तव में बालक को दत्तक दिया गया हो और वास्तव में दूसरे ने दत्तक क्या किया हो? लिया हो। तो दत्तक होम वर्तमान में आवश्यक है कि नहीं? तो कौन सा खंड कहता है कि दत्तक होम आवश्यक नहीं है? तो धारा 11 का कौन सा?
अब आइए धारा 12 से भी क्वेश्चन बनता है आपका। धारा 12 से भी आपका क्वेश्चन बनता है। इसमें लिखिए भाई धारा 12 में डॉक्ट्रिन ऑफ रिलेशन बैक का सिद्धांत। इसी में बैक पर केस लिखिए डॉक्ट्रिन ऑफ रिलेशन बैक। हिंदी में लिखिए, इंग्लिश वर्जन जरूर लिख लीजिएगा। डॉक्ट्रिन ऑफ रिलेशन बैक का सिद्धांत या पूर्व संबद्धता का सिद्धांत। पूर्व संबद्धता का सिद्धांत धारा 12 से संबंधित है। धारा 12 से संबंधित है, लेकिन वर्तमान समय में यह सिद्धांत लागू नहीं होता। वर्तमान समय में यह सिद्धांत लागू नहीं होता। लिखिए इस सिद्धांत का प्रतिपादन भाई केस देखना उसका। इस सिद्धांत का प्रतिपादन अमरेंद्र मान सिंह, केस अंडरलाइन कर लीजिएगा, यही पूछा जाता है ज्यादा। अमरेंद्र मान सिंह बनाम सनातन सिंह के वाद में अमरेंद्र मान सिंह बनाम सनातन सिंह के वाद में प्रीवी काउंसिल ने किया था। पीसी प्रीवी काउंसिल ने किया था। भाई लिखवा दिया गया। अब ये सिद्धांत मान्य नहीं है। देखिए आपका क्या सिद्धांत था। इसको धारा 12 से मेंस में भी क्वेश्चन बनता है और ये केस आपका देखिए, मान लीजिए ए बी पति पत्नी थे और इन्होंने एक बच्चे सी को 1 जनवरी को गोद लिया, यानी कि अडॉप्ट किया, दत्तक लिया। तत्पश्चात आपका 10 जनवरी को एक की मृत्यु हो जाती है, यानी कि किस तारीख को, 10 जनवरी। और तत्पश्चात आपका 10 जनवरी को मृत्यु हो जाती है। अब इसकी एक ही पत्नी जो बी है वह संपत्ति पर अधिकार रखती है और बी क्या करती है कि इसी बीच पति के मृत्यु के बाद 10 जनवरी के बाद आपका 12 जनवरी को ये जो संपत्ति पति की वह अंतरित कर देती हैं। अंतरित यानी कि बेच देती हैं, दान कर देती हैं। अब डॉक्ट्रिन ऑफ रिलेशन बैक का मतलब ये हुआ कि आपका जो ये दत्तक लिया हुआ पुत्र था वह किस डेट से या किस तारीख से, किस समय से अपने दत्तकी माता पिता की संपत्ति में हक पाएगा। तो प्रिवी काउंसिल ने ये कहा कि जो ये दत्तकी हैं, यानी कि जो ये सी है, ये कब हक पाएगा, जब माता मरेगी तब नहीं,
जैसे ही पिता की मृत्यु हुई, इसको क्या मिल गया? हक। किसको मिल गया? और माता की मृत्यु के बाद नहीं, बल्कि कब मिल गया? यानी कि डॉक्ट्रिन ऑफ रिलेशन बैक या पूर्व संबद्धता का हक का मतलब हुआ कि जिस तारीख को पिता की मृत्यु होती है, उस तारीख को, यानी दत्तकी पिता की, उस तारीख से वह बच्चा संपत्ति में हक पाता है। और इसी बीच अगर पत्नी, माने पति की मृत्यु के बाद पत्नी उस संपत्ति को ट्रांसफर कर देती थी, तो यह बच्चा चैलेंज करता था और कहता था कि अब हमारी दत्तकी माता की संपत्ति नहीं है, बल्कि किसकी है? मेरी संपत्ति है। और इस आधार पर आपका अंतरण को रद्द करा देता था। यानी कि आपका माता की मृत्यु से नहीं, बल्कि पिछले समय से मिलेगा। किसकी मृत्यु से? पिता की। इस सिद्धांत को धारा 12 में सेटिसाइड कर दिया गया, उलट दिया गया। यानी कि अब ये सिद्धांत बचा नहीं है। तो दत्तक जो पुत्र या पुत्री होंगे, वह माता पिता के जिंदा रहते हुए हक नहीं पाएंगे। तो कब हक पाएंगे? जब माता भी मर जाए और पिता। अगर पिता मरता है तो संपत्ति को अंतरण करने का हक किसका रहेगा? वर्तमान में माता का। और माता भी मर जाए और अंतरण वसीयत न की हो, तब किसको मिलेगा? सी को। यानी कि इसका मतलब ये आया कि आपका सेक्शन 12 में दत्तक का प्रभाव पूछा जाता है। मैं दत्तक का परिणाम, दत्तक का प्रभाव दिया गया है और डॉक्ट्रिन ऑफ रिलेशन बैक के सिद्धांत को मान्य किया गया है कि अब समाप्त कर दिया गया है। समाप्त। देखिए धारा 12 निकालिए भाई। अब टेक्निकल है काफी आपका। सेक्शन जो 12 है वास्तव में भाई थोड़ा टेक्निकल है। इसके बाद तो 4-5 मिनट लगेगा और इस कानून को खत्म करने में। लेकिन आपका धारा 12 में ही देखिए एक बार। दत्तक ग्रहिता बालक की बाबत यह समझा जाएगा कि दत्तक ग्रहण की तारीख से वह अपने दत्तक ग्रहिता पिता या माता का समस्त प्रयोजनों के लिए बालक है। तो पहले तो दत्तक ग्रहण करा दीजिए कोई डेट डाल के। 1 जनवरी को ए और बी ने एक बालक सी को दत्तक ग्रहण में लिया, तो सभी उद्देश्यों के लिए ए और सी का अब पुत्र कौन माना जाएगा? ए और बी का सी। चाहे आपका नौकरी के मामले में हो, पेंशन के मामले में हो, हक के मामले में हो, विधिक प्रतिनिधि के मामले में हो, कोई मामला छोड़िएगा नहीं। माने जितने अधिकार है वह पुत्र के सभी अधिकार कौन रखेगा? ए और बी का जो वास्तव में पुत्र रखता है वो दत्तक रहता पुत्र रखेगा। अगला देखिए आपका। और यह समझा जाएगा कि उस बालक ने अपने जन्म के परिवार से समस्त नाता तोड़ दिया और दूसरे परिवार में जन्म ले लिया। यानी कि नाता वहां से तोड़ दिया और ए और बी के परिवार में क्या हुआ? नाता आपका जुड़ गया। अब लेकिन 3 परंतुक हैं और 3 परंतुकों को ही सतर्क रहना है। और इसी में आपको बताना है कि डॉक्ट्रिन ऑफ रिलेशन बैक को किस परंतुक द्वारा समाप्त कर दिया गया। 3 प्रोविजो हैं देखिए। वह बालक किसी ऐसे व्यक्ति से विवाह नहीं करेगा जिससे वह विवाह करता अगर वह अपने पुराने परिवार में रहता। इसका मतलब ये हुआ कि भले ही दत्तक में दूसरे परिवार में चला आया हो, लेकिन जो विवाह आपका विवाह पर रोक थी वह रोक बरकरार रहेगी और उन रिलेशनों में वह आज भी विवाह नहीं कर सकता जिस रिलेशन में वह नहीं कर सकता जब वह अपने वास्तविक कहाँ था? माता पिता के। तो क्या पुराने परिवार में वह उन लोगों से विवाह कर सकता था जिनसे विवाह करने पर कानून रोक था? नहीं। भले दत्तक ले लिया गया, वो प्रतिबंध आज भी क्या रहेंगे? जारी। दूसरा देखिए। जो कोई संपत्ति
देखिए भाई, ये कम से कम समाप्त हो तब आपका ब्रेक दिया जाए। 17 धारा देखिए आपका अगला। जो कोई संपत्ति दत्तक लिए गए बालक में दत्तक ग्रहण के पूर्व निहित है, वह उसमें निहित रहेगी और भरण पोषण का भार भी उस पर रहेगा। ये भी आपका बताया गया है, यानी कि आभार सहित निहित रहेगी। यानी कि 1 जनवरी को सी को बी, ए और बी ने दत्तक लिया, तो सी को के पास 1 जनवरी से पहले जो भी संपत्ति है वह क्या छूट जाएगी कि वह पाया रहेगा? पाया रहेगा, छूटेगी नहीं। पुराने मने परिवार में जो वह हिस्सा रखता था वह हिस्सा वह लेकर आएगा, ये नहीं कि छोड़ कर आएगा। लेकिन जो पुराने परिवार में उसकी जिम्मेदारी थी, वह भी जिम्मेदारी क्या रहेगी? मेंटेनेंस इत्यादि की बनी रहेगी। अरे भाई, आपका मीठा मीठा हब हब और तीखा तीखा थू थू, ये कहा। जब संपत्ति पा रहे हैं तो जिम्मेदारी भी क्या करिए। तीसरा देखिए, आपका जो संपदा किसी व्यक्ति में दत्तक ग्रहण के पूर्व निहित हो गई है, दत्तक बालक को उसमें उस संपदा में अधिकार नहीं मिलेगा। यानी कि आपका इसका मतलब कि दत्तकी माता पिता में, माता पिता के पास जो हक है वह बालक को नहीं मिलेगा। तो कब मिलेगा? जब माता पिता क्या हो जाए। वैसी अगर ए और बी दत्तक लिए हैं सी को, ए और बी के पास संपत्ति है, तो क्या सी को मिल जाएगा दत्तक लेने के समय? नहीं। कब मिलेगा? जब दोनों क्या हो जाए। अब पहले क्या होता था, पिता मरता था वैसे ही सी दावा करता था, लेकिन अब नहीं, अब पिता के बाद कौन पाएगी? और जब माता भी मर जाए तब किसको है? अब वह भी माता मर जाए, छोड़ कर मरे, यानी कि विक्रय न करे, दान न करे। यानी कि दत्तक ग्रहीता अगर बालक बदमाशी करता है तो माता पिता बेचकर जीरो हो जाएंगे, और दत्तक ग्रहीता बालक क्या करेगा? झुनझुना बजाएगा। पहले आपका इसीलिए पहले लोग लिखवा लेते हैं कि हम इस दत्तक ग्रहीता बालक को इतना देंगे, उतना देंगे। पहले ये लोग ट्रांसफर करा लेते हैं ताकि बाद में कोई दिक्कत ना आए। आइए अगला देखा जाए। अमरिंदर मान सिंह का केस याद रखिएगा, डॉक्ट्रिन ऑफ रिलेशन बैक पर है, प्रीवी काउंसिल का। इसके बाद धारा 13, दत्तक ग्रहीता जनकों का अपनी संपत्तियों के बयान का अधिकार। यानी कि ए और बी है और सी को दत्तक लिया है, तो क्या ए बी का अपनी संपत्ति को अंतरित करने का अधिकार समाप्त हो जाएगा कि बना रहेगा? बना रहेगा। कौन सी धारा में स्पष्ट लिखा गया? 12, 13 में, 14। कुछ अवस्थाओं में दत्तक ग्रहीता माता का उदाहरण, फिर यहाँ से क्वेश्चन बनता है। यानी कि धारा 14 से भी क्वेश्चन भाई बना है आपका। देखिए, जहाँ की वह हिंदू जिसकी पत्नी जीवित है किसी बालक का दत्तक ग्रहण करता है, तो वह दत्त की माता कहलाएगी, दत्तक ग्रहीता। तो कोई दिक्कत नहीं भाई, देखिए ध्यान से। अब एक उदाहरण, ए और बी पति पत्नी है। ए ने दत्तक लिया अपनी पत्नी की सम्मत से, तो ए दत्तक ग्रहीता पिता और दत्तक ग्रहीता माता कौन हो गई? बी। तो एक ही एक है, तो क्या समस्या? आगे देखिए, जहाँ की दत्तक ग्रहण एक से अधिक पत्नियों की सहमत से लिया गया, तब क्या होगा? तो एक पुरुष है, इसकी 3 पत्नियां जीवित है, बी, सी और डी। तो बताइए किसकी सहमत से बताया गया था? तीनों की सहमत से दत्तक लिया जाएगा कि एक की? तीनों की। लेकिन दत्तक माता कौन मानी जाएगी? बी। और सी जो अन्य है वो क्या मानी जाएंगी? सौतेली। चलिए दूसरा हो गया भाई। तीसरा देखिए, जहाँ की विधुर या कुंवारा किसी बालक का दत्तक ग्रहण करता है, वहाँ ऐसी कोई पत्नी जिससे वह तत्पश्चात विवाह करे, वह बालक की क्या मानी जाएगी? दत्तक माता। तो देखिए आपका एक कुंवारा था और आपका मैंने दत्तक सी को लिया, तत्पश्चात बी से विवाह किया, तो बी दत्तक माता सी की नहीं मानी जाएगी। कैसी? सौतेली। और मान लीजिए कि ए विधुर हो गया, यानी कि ए की पत्नी मर गई, कोई बालक नहीं था ए का। फिर ए ने सी को दत्तक लिया, फिर आपका बी से विवाह किया, तो ये भी माता क्या मानी जाएगी? सौतेली। क्योंकि जिस समय दत्तक लिया जा रहा था अभी बी से उसका विवाह। तो अगला देखिए, हो ही गया। जहाँ की विधवा या अविवाहित नारी किसी बालक को, तो विधवा पर ही देख लिया जाए,
ए एक नारी है, अविवाहित हैं, सी को दत्तक ली और तत्पश्चात बी पुरुष से विवाह की, तो ये बी पुरुष सी का क्या माना जाएगा? सौतेला पिता की दत्तक, सौतेला। और मान लीजिए ए विधवा है, उस दौरान वह सी को एडाप्ट करती है, फिर पुनर्विवाह बी से करती है, तो ये बी क्या माना जाएगा इस बच्चे का? सौतेला। बता तो रहे आप ही लोग। अब क्या देखिए धारा 15 भाई, दत्तक ग्रहण के संबंध में देखिए आपका धारा 15, दत्तक ग्रहण का अपखंडन न किया जाना, यानी कि इसमें भी समाहित हैं एक बार दत्तक, सदैव दत्तक, वंस ए एडाप्शन, ऑलवेज ए एडाप्शन, धारा 15 में भी है। क्योंकि एक बार जब दत्तक लिया दिया गया तो आप वापस नहीं ले सकते, दत्तक को बैक नहीं हो सकते कि हम अपने पुत्र को लेंगे, पुत्री को वापस, ये संभव नहीं है। धारा 16, दत्तक ग्रहण के संबंध में रजिस्ट्रीकृत दस्तावेजों के संबंध में उपधारणा की जाएगी। कुछ देनगियों का प्रतिषेध, यानी कि दत्तक लेने और देने में क्या पैसा वैसा दिया जाएगा कि नहीं? नहीं दिया जाएगा। पैसा पैसा वैसा नहीं देना है। ये नहीं कि इतना पैसा ले लीजिए, अपने पुत्र पुत्री को दत्तक दे दीजिए, ये संभव नहीं है। इस पर आपका एक केस ये आया है आपका मैंने कॉन्ट्रैक्ट में कि ए बी को 1,000 रुपया देता है और बी के पुत्र को दत्तक लेता है, तो ये दत्तक का क्या प्रभाव होगा? अवैध माना गया, इलीगल। वैसे हिंदू लॉ की धारा 5 कहती है वाइड, लेकिन इलीगल के बाद आपका वाइड ही होता है प्रत्येक एग्रीमेंट। पहले इलीगल यानी कि अवैध, उसके बाद क्या होता है? शून्य। पहले अवैध आता है। तो भाई रेस्ट ले लीजिए 15 मिनट। एक चैप्टर वहीं बचा रह जाएगा, उत्तराधिकार लग रहा है, क्योंकि आपका मेंटेनेंस में भी लंबा है थोड़ा। नहीं, उस आज उत्तराधिकार कहाँ हो पाएगा भाई, इतना छोटा है थोड़े। देखिए भाई, आपका अध्याय 3, इसमें आपका मेंटेनेंस के बारे में प्रावधान किया गया है। मेंटेनेंस के बारे में पहले भूमिका देखिए, तब आगे पढ़ाया जाए। जहाँ तक मेंटेनेंस की बात है, आपका हिंदू लॉ में मेंटेनेंस हल्का सा देखना है, मुस्लिम लॉ में भी पूछा जाता है, और सीआरपीसी की धारा 125 में भी। फिर आपका मेंटेनेंस जो देखना है, हिंदू मैरिज एक्ट की धारा 24 और 25 में भी देखना है। उसको कोरिलेट करिए, तो एक एक करके कहीं अलग अलग लिखिए भाई, या डायरेक्ट पढ़ लिखिए मेंटेनेंस के बारे में। देखिए, जो मुस्लिम लॉ में परंपरागत नियम है वो पहले बताया जाए, फिर आपका ये हिंदू मैरिज एक्ट में बताया जाए, फिर सीआरपीसी, और लास्ट में आपका हिंदू दत्तक ग्रहण एवं भरण पोषण अधिनियम 1956 में। तो जो मुस्लिम विधि के तहत आपका मेंटेनेंस का प्रावधान है, पति का दायित्व आपका केवल और केवल पत्नी के इद्दत काल तक है। लिखिए, जब तक पत्नी, मुस्लिम विधि में लिखवाया जा रहा है, जब तक पत्नी इद्दत काल का समय व्यतीत करती है, तब तक भरण पोषण उसे मिलेगा। जब तक पत्नी इद्दत काल का समय व्यतीत करती है, तब तक उसे मेंटेनेंस मिलेगा। ये परंपरागत नियम है। ये कैसा नियम है? ट्रेडिशनल या परंपरागत कह सकते हैं। अब इद्दत का भिन्न भिन्न अवधि है आपका, जैसे कि मर गया पति तो 4 माह, डाइवोर्स हो गया, तलाक हो गया तो 3 माह, अलग अलग है। आपका उसमें नहीं जाना है। इसके बाद आपका सीआरपीसी की धारा 125 को कवर करना है। उसको लिखिए, मोहम्मद अहमद खां बनाम साहबानों के वाद में। मोहम्मद अहमद खां, ये सीआरपीसी की धारा 125 में लिखवाया जा रहा है। मोहम्मद अहमद खां बनाम साहबानों के वाद में यह निर्णय दिया गया कि यह निर्णय दिया गया कि
सीआरपीसी की धारा 125 एक सेकुलर धारा है, यानी कि एक पंथ निरपेक्ष धारा है। सीआरपीसी की धारा 125 एक पंथ निरपेक्ष धारा है तथा सभी धर्मावलंबियों पर समान रूप से लागू होती है। हाँ, लिखवाया जा रहा है भाई, एक दो लाइन। अभी हिंदूला शुरू होगा, कोरिलेट किया जा रहा है। आपका सभी धर्मावलंबियों पर समान रूप से लागू होती है। अतः तलाकशुदा मुस्लिम महिला इद्दत के बाद भी अपने पति से भरण पोषण पाने का हकदार होगी। अतः तलाकशुदा मुस्लिम महिला इद्दत के बाद भी अपने पति से भरण पोषण पाने की हकदार होगी। ये आपका सीआरपीसी में। फिर आपका जो हिंदू मैरिज एक्ट 1955 में भी प्रावधान है, मुकदमे के दौरान पति से पत्नी को या पत्नी से पति को वादकालीन व्यय या खर्च न्यायालय दिलवा सकता है। और जब फैसला आ गया तो 25 के तहत भी पति से पत्नी को या पत्नी से पति को आपका मेंटेनेंस या खर्चा दिलवा सकता है न्यायालय। ये कब? जब डाइवोर्स का मुकदमा चल रहा हो तब। यानी कि हिंदू मैरिज एक्ट की कौन सी धारा बताई गई थी? 24 और 25। अब आइए आपका भरण पोषण के बारे में आपका अध्याय 3 देखा जाए। यानी कि हिंदू दत्तक ग्रहण समाप्त हो गया, यही एक ही कानून में है दोनों। तथा भरण पोषण अधिनियम 1956, तो दत्तक ग्रहण कहाँ तक था? 17 तक। और मेंटेनेंस कहाँ से है? 18 से। अब देखिए 18 भाई, पत्नी का भरण पोषण। देखिए, हिंदू पत्नी चाहे वह अधिनियम के आरंभ के पूर्व या पश्चात ब्याही गई हो, यानी कि आजकल नेचर भी पूछ रहा है इस धारा का नेचर क्या है, प्रास्पेक्टिव है कि रिप्रास्पेक्टिव की दोनों, यानी कि भविष्यलक्षी है कि भूतलक्षी की दोनों, तो क्या मारेंगे? दोनों। क्यों? क्योंकि 1955 के विवाह के पूर्व के भी विवाहों में ये लागू होगा और 1955 के बाद नहीं। चाहे वहाँ न, इस अधिनियम भाई, इस अधिनियम के पूर्व के भी विवाहों में ये धारा लागू होगी, जो पहले विवाह हुए थे 1956 के पहले और 56 के बाद हुए हैं उनमें भी। तो इसका नेचर भूतलक्षी और भविष्यलक्षी क्या है? दोनों मार कर आइए। अगला देखिए, अपने जीवन काल में अपने पति से मेंटेनेंस पाने की हकदार होगी। आपका यानी कि कौन? आपका तो पत्नी का भरण पोषण किस धारा में? धारा पूछा जाता है 18 में। दूसरा खंड देखिए, हिंदू पत्नी भरण पोषण के अपने दावे को खोए बिना अपने पति से पृथक रहने के लिए उस सूरत में हकदार होगी, यानी कि भरण पोषण भी पाएगी और अलग भी रह सकेगी। कब? तो वही कंडीशन, उसका पति अभित्यजन का, यानी कि उसके पति ने उसका त्याग कर दिया हो, या दूसरा क्रूरता पति ने बरती हो, तीसरा उसका पति उग्र कुष्ठ रोग से पीड़ित हो, यानी कि उसे कुष्ठ रोग हो गया हो, उसके पति की अन्य कोई पत्नी जीवित है, तब अलग रहकर मांग कर सकती है मेंटेनेंस की।
यही आधार याद रखना है कि कब वह मेंटेनेंस भी पाएगी, अलग भी रह सकती हैं। जब पत्नी ने पति छोड़ दिया हो, पति क्या बरतता हो, क्रूरता, पति को क्या हो गया हो, आपका उग्र कुष्ठ रोग, उसको भी हो जाएगा, रहेगी साथ तो। इसके बाद आपका है, तो हाँसी वाला वो मेटिट कर दिया भाई, उग्र कुष्ठ रोग छोड़ दीजिए। उसकी पति की कोई अन्य पत्नी जीवित है, माने दूसरी पत्नी जीवित है। अगला है उसका पति उसी मकान में, आपका कोई उपपत्नी या रखल रखता है, या पति दूसरा धर्म ग्रहण कर लिया है, और अन्य कोई कारण जिसे जो न्यायालय अलग रहने के लिए क्या माने उचित, तो अलग भी रह सकती है और क्या पा सकती है, मेंटेनेंस भी। अब आइए, तीसरा खंड काफी महत्वपूर्ण है कि कब वह मेंटेनेंस की हकदार नहीं होगी, ये पूछा जाता है, अंडरलाइन कर लीजिएगा। यानी कि तीसरा खंड भी काफी महत्वपूर्ण है, देखिए इसको। यदि कोई हिंदू पत्नी असती हो, या किसी अन्य अस्थि मतलब कि आपका जार कर्म करती हो, अस्थि हो, या किसी अन्य धर्म को ग्रहण करने के कारण आपका हिंदू न रह गई हो, तो ऐसी दशा में वह अपने पति से पृथक निवास करने और भरण पोषण पाने की हकदार नहीं होगी। इसमें एक दो और जोड़ लेना है भाई, आपका एक दो और आधार जोड़िए, वो कम दिया है। अगर डाइवोर्स हो गया हो तब भी नहीं पाएगी, यानी कि आपका विवाह विच्छेद हो गया हो और एक मुश्त रकम उसे दे दी गई हो और उसने अपने दावे को क्या कर दिया हो, छोड़ दिया हो, तब भी नहीं पाएगी। इसे पारस्परिक सहमत से जब विवाह विच्छेद होता है, तो 13B के तहत, जिसमें कि आपका पैरा डिलिक्टो का भी सिद्धांत है, तो उसमें आपका होता क्या है कि पत्नी ये करार करती है पति से कि आगे हम मेंटेनेंस का मुकदमा नहीं करेंगे, इतनी रकम है एक ही बार में क्या कर रहे हैं, ले रहे हैं, तो तब तब पाने के हकदार नहीं हो। लेकिन आपका फिर याद रखिए, अगर विवाह विच्छेद हो गया है तब भी वह मेंटेनेंस पाने की हकदार होगी, लेकिन कब नहीं होगी, जब आपका सम्मत सम्मत से विवाह विच्छेद हुआ और एक मुश्त रकम क्या की हो, सीआरपीसी में भी मिलेगा आपको। अगला देखिए 19, विधवा पुत्र वधू का भरण पोषण। ये क्वेश्चन आपका बनता है कि विधवा पुत्र वधू का भरण पोषण, एक उदाहरण बनाकर पढ़िएगा, ये भी खूब पूछा जाता है। ये ससुर है, इनका पुत्र बी है और बी की पत्नी सी है, बी मर गया, तो आपका ये पूछा जाता है कि जो ये विधवा पुत्र वधू सी है, क्या अपने ससुर से मेंटेनेंस मांग सकती है कि नहीं, और मेंटेनेंस कब मांगेगी, वही पूछा जाता है। अच्छे से देखिए भाई, कोई हिंदू पत्नी, चाहे वह इस अधिनियम के आरंभ के पूर्व या पश्चात विवाहित हो, अपने पति की मृत्यु के पश्चात अपने ससुर द्वारा भरण पोषण के लिए हकदार होगी। यानी कि पहला नियम है कि हकदार होगी, यानी कि मांग सकती है। लेकिन आपका कुछ अपवाद है, कब मांग सकती है, वही कंडीशन जानना है, यही पूछा जाता है। देखिए अगला, परंतु यह तब जबकि उस विस्तार तक जहाँ तक कि वह स्वयं अपने अर्जन से या अन्य संपत्ति से अपना भरण पोषण करने में असमर्थ हैं, या जहाँ कि उसके पास अपनी स्वयं की कोई संपत्ति नहीं है। यानी कि पहला आपका ये है कि आपका स्वयं भरण पोषण करने में असमर्थ हो तब मांगेगी, उसके पास कोई संपत्ति नहीं है तब मांगेगी। यानी कि कब नहीं मांग सकती, जब स्वयं भरण पोषण कर सकती हो, या ऐसी विधवा पुत्र वधू के पास कोई क्या हो, प्रॉपर्टी, तब नहीं मांग सकती ससुर से। अपने पति या अपने पिता या माता की संपदा से अपने पुत्र या पुत्री से यदि कोई हो, या उसकी संपदा से भरण पोषण प्राप्त करने में असमर्थ हो, यानी कि इतना आसानी से ससुर जिम्मेदार नहीं होंगे। फिर एक बार देखिए पूरी कहानी, उसके पास अपनी संपत्ति है तो उससे अपना भरण पोषण करे, अपनी ने मैंने अगर अर्जित की है, अगर स्वयं की संपत्ति है तो उससे करे, इसके बाद अपने पति की संपत्ति से करे,
अपने पिता की संपत्ति से करे, अपने माता की संपत्ति से करे, अपने पुत्र की संपत्ति से करे, अपनी पुत्री की संपत्ति से करे। और इनके जब इनका संपत्ति नहीं है, ये सब जब संपत्तियां नहीं हैं, तब किससे मांगेगी? ससुर से। और आपका ससुर किस सीमा तक उत्तरदायी होगा, यही आपको जानना है। तो जिस सीमा तक वह उसके पुत्र की संपदा पाया है, यानी कि ए सी का भरण पोषण करने के लिए उस सीमा तक उत्तरदायी होगा, जिस सीमा तक वह बी की संपदा क्या किया है? पाया। तो देखिए, बहुत तामझाम ज्यादा है। यानी कि ससुर से मांग तो सकती है, लेकिन पहले नहीं, पहले इन लोगों से देख ले, इनके पास अगर नहीं है मेंटेनेंस देने का, तो लास्ट में किससे मांगे? तो काफी कठिन है। ठीक है, मांग सकती है, लेकिन आपका क्रम भी याद रखना है। इसके बाद धारा 20, बालकों और वृद्धोजनकों का भरण पोषण 20 में है। आपका 21 भरण, आपका 21 आश्रितों की परिभाषा, यानी कि आश्रित भी मांग सकते हैं। तो आश्रित में कौन कौन आएंगे? पिता आएगी, माता आएगी, आपका कह सकते हैं कि विधवा इत्यादि, ये भी आश्रितों का पहले आश्रित की परिभाषा भाई देख लीजिएगा। आश्रित की परिभाषा धारा, डिपेंडेंस की परिभाषा धारा 21 में। बस सेक्शन ज्यादा उत्तराखंड पूछता है इधर। आश्रित का भरण पोषण 22 में। अब भरण पोषण की रकम न्यायालय द्वारा निर्धारित की जाएगी। ये कौन सी धारा है? 23 में प्रावधान है। रकम का निर्धारण की धारा में 24 बता रहा है कि भरण पोषण का दावेदार हिंदू होना चाहिए। अगर जैसे ही पत्नी या माता पिता धर्म त्याग करेंगे, वैसे ही भरण पोषण का हक होगा कि नहीं? नहीं होगा। इसके बाद आपका धारा 25, परिस्थितियों में परिवर्तन करने पर भरण पोषण की रकम में भी परिवर्तन। इसको जोड़ लीजिएगा। सीआरपीसी की किस धारा में है कि रकम में परिवर्तन हो सकता है? 125 में मेंटेनेंस हो गया। 126 27 अधिकारता। सीआरपीसी में भी पूछा जाता है भाई। अगर कंडीशन चेंज हो गई तो भरण पोषण की रकम भी न्यायालय द्वारा क्या की जाएगी? चेंज। लेकिन धारा देखिए, एक सेकंड भाई, को रिलेट करके लिखो। ये 127 सीआरपीसी। भत्ते में परिवर्तन, परिस्थितियां परिवर्तित तो भत्ते भी कम बेसी हो सकते हैं, ज्यादा भी हो सकता है और क्या हो सकता है? कम भी। उसके बाद ऋणों की पूर्विकता दी जाएगी, तो पहले उधार चुकाया जाएगा, तब तो भरण पोषण पा कब भारित हो गए। अभी अब इस प्रकार ये कानून समाप्त हो गया भाई। आइए अब उत्तराधिकार थोड़ा देख लिया जाए। हाँ, खत्म। एक और सामान्य बातें लिखिए तो भाई आपका, तब उत्तराधिकार शुरू किया जाए। लिखिए, हिंदू विधि की शाखाएं, हेडिंग अलग से डाल दीजिए। हिंदू विधि की शाखाएं, यहाँ से भी एक क्वेश्चन बनता है। अलग से लिखिए, हिंदू विधि की दो शाखाएं हैं। लिखिए, हिंदू विधि की दो शाखाएं हैं, मिताक्षरा तथा दाय भाग। मिताक्षरा तथा दाय भाग। लिखिए, मिताक्षरा की रचना, यही पूछा जाता है। मिताक्षरा की रचना याज्ञवल्क्य ने की थी। याज्ञवल्क्य।
सेकंड भाई, रुक जाइए। मिताक्षरा भाई देखिए वो गलत हो गया थोड़ा। विज्ञानेश्वर ने लिखा है, उसको लिखिए। मिताक्षरा की रचना। मौसम चेंज हो रहा है ना, थोड़ा बहुत असर। लिखिए, मिताक्षरा की रचना विज्ञानेश्वर ने की है। जबकि दाएं भाग की रचना जबकि दाएं भाग की रचना जीमूत वाहन ने की है। जीमूत वाहन। जीमूत वाहन। लिखिए, मिताक्षरा व्यापक क्षेत्र में लागू होती है, जबकि दाएं भाग सीमित क्षेत्र में। ये पूछ सकता है। मिताक्षरा व्यापक क्षेत्र में लागू होती हैं, जबकि दाएं भाग का सिद्धांत सीमित क्षेत्र में। लिखिए, दाएं भाग के नियम बंगाल और उसके कुछ आसपास के क्षेत्रों में ही लागू है। दाएं भाग के नियम बंगाल तथा उसके कुछ आसपास के क्षेत्रों में ही लागू है। इसके अलावा आपका मिताक्षरा लागू है। इसमें आपका जो दो तीन क्वेश्चन और एक दो बनते हैं, वह आपका सहदायिकी या समासिता किसमें मान्य है। लिखिए, समासिता आपका मिताक्षरा शाखा में मान्य है, कोपार्सनरी कहते हैं। समासिता या सहदायिकी तीन पीढ़ी तक के लोग बनाते हैं। सहदायिकी या समासिता इंग्लिश में कोपार्सनरी कहते हैं। ये मिताक्षरा स्कूल में मान्य है, माने मिताक्षरा शाखा में। इसके बाद आपका पूछा जाता है फैक्टम बैलेट का सिद्धांत। तो फैक्टम बैलेट का सिद्धांत आपका ये दाएं भाग में लागू होता है। लिखिए, एक एक लाइन लिखिए। फैक्टम बैलेट। फैक्टम बैलेट का सिद्धांत दाएं भाग में लागू होता है। इसके बाद कौन उदार है और कौन अनुदार है, ये पूछा जाता है, या कठोर है। देखिए भाई, मिताक्षरा शाखा के नियम कठोर है, जबकि दाएं भाग के नियम उदार हैं। मिताक्षरा शाखा के नियम कठोर है, जबकि दाएं भाग के नियम उदार हैं। इतना में आ जाना चाहिए वैसे। मेन पॉइंट आपका हो गया। अब लिखिए, उत्तराधिकार हेडिंग डालिए भाई, कुछ घर पर भी देख लिया, खत्म ही कर दिया जाए। उत्तराधिकार में कुछ सेक्शन भी बता देंगे, तीन चार सेक्शन। लिखिए भाई, उत्तराधिकार हेडिंग डाल लीजिए आपका हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956, हिंदू सक्सेशन एक्ट 1900 आपका 56। देखिए, आपका उत्तराधिकार के लिए और भी कानून है भारत में। एक कानून है आपका भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1925। अगर आपका दो हिंदू विवाह करते हैं, तब आपका ये कानून लागू होगा। अगर विवाह आपका माने स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 के तहत किया गया है, तब ये कानून अप्लाई नहीं होगा, बल्कि
द इंडियन सक्सेशन एक्ट 1925 अप्लाई होगा, ये याद रखना है। यानी कि 1900 आपका 25 वाला, तो उतना नहीं जानना, वो डिटेल में चलेगा तब बताया जाएगा। लेकिन आइए देखा जाए उत्तराधिकार को लेकर इसमें जो परिवर्तन लाया गया है वह मुख्य आपका धारा 6 में है। वहाँ से क्वेश्चन बनता है, अब पुत्री को भी पुत्र के बराबर हक दे दिया गया है। अब सहदाई की संपत्ति में भी वह हिस्सा पाएगी। तो पहले को पार्सनरी एक बना लिया जाए भाई। देखिए आपका जो हमने बताया किसमें अभी तो लिखवाया गया, किसमें मान्य है सहदाई की, मिताक्षरा की दाएं भाग में अभी लिखवाया गया 2 मिनट पहले। आपका किसमें मान्य है सहदाई की, मिताक्षरा में। तो मान लीजिए ये एक व्यक्ति है, ये मर गया है, ध्यान से देखिए। तो इसके नीचे 3 पीढ़ी तक के, फिर एक बार इसके नीचे कितनी पीढ़ी, 3 पीढ़ी तक के सभी लोग नहीं, केवल कौन, जो पुरुष सदस्य होते थे वह कोपार्सनरी या सहदायकी का निर्माण करते थे। और ऐसी जो बाप दादा से संपत्ति आ रही है, आप लोग कहते हैं ना कि बाप दादा की संपत्ति हमें तो जन्मता अधिकार है, तो ऐसी प्रॉपर्टी में जो भी पुरुष या जो भी बच्चा जन्म लेता था परिवार में, जन्म स्वत्ववाद का सिद्धांत लागू होता था, जन्मतः उसे ऐसी प्रॉपर्टी में हिस्सा मिलता था। लेकिन पुत्रियों को ऐसी प्रॉपर्टी में हिस्सा नहीं मिलता था क्योंकि वह सहदायकी में शामिल नहीं थी। लेकिन 2005 में संशोधन किया गया, धारा 6 में मुख्य रूप से अब पुत्रियों को भी ऐसी संपत्ति में पुत्रों के बराबर हिस्सा दे दिया गया है। लेकिन आपका लेट दिया गया, 2005 में संशोधन हुआ है और आपका 6 से लागू है, बताएंगे अभी। यानी कि बहुत लेट, अभी ज़्यादा दिन हुआ नहीं, अभी आपका लगभग 15-16 साल ही हुआ। तो यानी कि अगर किसी व्यक्ति के एक पुत्र है और 2 पुत्रियां हैं, तो जो बंटवारा होगा, अब आपका 1/3 हिस्सा पुत्र, 1/3 हिस्सा ये पाएंगे। यानी कि पुत्री भी पुत्र के क्या पाएगी, हिस्सा बराबर। अब ये न कहेगा कि आधा में से पुत्र आधा पुत्री, सबका हिस्सा क्या होगा, बराबर। 10 पुत्रियां है, एक पुत्री, तो 11 हिस्सा लगेगा। ये किस संपत्ति में बचा था मामला, तो अब आ गया इसमें भी कोपार्सनरी। ये किसके लिए हम बता रहे हैं, सहदायकी। तो सहदायकी का निर्माण याद रखिए, कितनी पीढ़ी तक के लोग, 3, पुरुष की महिला की दोनों, पुरुष। लेकिन उस प्रॉपर्टी में केवल कौन हक पाता था, पुरुष। अब स्त्रियों को भी क्या दे दिया गया, हक। देखिए आपका कानून अब शुरू किया जाए भाई। आपका देखिए हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956, आपका संक्षिप्त नाम पढ़ना नहीं है। धारा 2 किस पर ये कानून लागू होगा, तो जो हिंदू हैं उस पर लागू होगा, आपका ये आया। इसके बाद धारा 3 परिभाषाएं और निर्वचन, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। कुछ परिभाषाएं आपको याद करनी पड़ेंगी भाई। पहले गोत्रज, तो एक गोत्र के आपका माने लोग माने जाते हैं, कब गोत्रज माने जाएंगे, यदि 2 व्यक्ति केवल पुरुषों के माध्यम के द्वारा ही रक्त या दत्तक ग्रहण द्वारा एक दूसरे के नातेदार हों, तो उनमें से प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे का गोत्रज माना जाता है। आपका नेट में भी पूछा गया कि गोत्रज का आधार क्या है, ब्लड। यानी कि गोत्रज का आधार माने उसी वंश के हैं, यानी कि ब्लड का रिलेशन। तो आज भी आप देखे होंगे कि एक गोत्र में विवाह करना कानूनन वर्जित नहीं है, लेकिन लोग करते नहीं हैं। क्यों नहीं करते, क्योंकि ये माना जाता है कि एक ही वंशज के माने एक ही अग्र पुरुष के हम लोग वंशज हैं। तो आपका गोत्र भी चलता है, इस गोत्र का तो इस गोत्र का, और अगर गोत्र मिल जाता है तो जल्दी लोग विवाह। तो गोत्र का जो रिलेशन है वह वंश परंपरा पर है, ब्लड के आधार पर। तो गोत्रज की गणना की जाएगी तो पुरुषों के माध्यम से देखा जाएगा कि महिलाओं के,
पुरुषों के, अगर पुरुष है कि नहीं। आगे देखिए, इसके बाद बंधु के, हाँ, रूढ़ि और प्रथा। इसके बाद सगा सौतेला और सहोदर बता ही दिया गया हिंदू मैरिज एक्ट में। निर्वसियतीय माने बिना वसीयत के मर गया है, वसीयत लिख देगा तो वसीयत द्वारा संपदा निर्धारित होगी, और नहीं लिखा तो ये कानून लागू होगा। इसके बाद धारा 4 सर्वोत्तम प्रभाव देखना नहीं है। इसके बाद आ जाइए अध्याय 2, निर्वसियतीय उत्तराधिकार, यानी कि एक अध्याय तब लागू होगा जबकि आपका कह सकते हैं कि आपका कोई व्यक्ति मरा हो लेकिन वसीयत न लिखा हो, यानी कि बिना वसीयत लिखे हुए क्या हुआ हो, मर गया, वसीयत लिख दिया तब नहीं। इसके बाद धारा 5 अधिनियम कुछ आपका संपत्तियों को लागू नहीं होगा, ये भी आपका कम पूछा जाता है। आपका धारा 6 समुदाय की संपत्ति में के हित का न्यागमन, यही पूछा जाता है। देखिए आपका धारा 6 प्रतिस्थापित धारा है, ये आपका 2005 में संशोधन करके जोड़ी गई, ये याद रखना है। और इसमें आपका जो मुख्य काम किया गया है कि वह जो है आपका को पार्सनरी प्रॉपर्टी में जिस प्रकार पुत्र जन्मतः हक पाता था, अब पुत्री भी जन्मतः हक पाएगी, और पुत्र के क्या पाएगी, बराबर। जितना पुत्र का उत्तरदायित्व था जब संपत्ति पा रही है, तो पुत्री का भी वही उत्तरदायित्व होगा, यानी कि जो पुत्र का उत्तरदायित्व था, जो उसका कर्तव्य था, अब किसका कर्तव्य हो जाएगा, पुत्री का, आपका पुत्री का। लेकिन आपका एक डेट दी गई है 20 दिसंबर 2000 20 दिसंबर 2004 के पहले अगर किसी संपत्ति को बेच दिया गया, विनिमय कर दिया गया, बंटवारा कर दिया गया, तो जो पुत्री हैं आपका उसमें हिस्सा नहीं पाएगी। तो जो संपत्ति बची है अभी बंटवारा नहीं किया गया है, किस तारीख से पहले, आपका 20 दिसंबर 2004 के पहले, उस प्रॉपर्टी में वह पुत्र के बराबर क्या पाएगी, अंश। इसलिए बनाया गया कि ऐसा नहीं होता तो 50 साल पहले जो बेचा गया था जमीन पिता द्वारा या भाई द्वारा, कहती कि उसमें भी हिस्सा दीजिए, और बहुत बड़ा क्या उत्पन्न हो जाता, विवाद। इसलिए नियम बनाया गया कि बैक डेट इसके पीछे के जो विक्रय हो चुके हैं वो आपका प्रभावित नहीं होंगे। तो इसको बताया जो भाई आपका एक लेक्चर चलेगा अभी आपका सोमवार को, देखिए 10 बजे ही आना है आपका। और पहले आपका सीपीसी चलेगा, फिर आपका टीपीए, नहीं सोमवार को टीपीए का है कि आपका कॉन्स्टिट्यूशन का ना संविधान चलेगा, और फिर लास्ट में 12 बजे से आपका हिंदू लॉ चला दिया जाएगा अभी 40-45 मिनट लगेगा। तो आपका उत्तराधिकार थोड़ा अच्छे से ही पढ़ा दिया जाए, क्योंकि थोड़ा कठिन क्वेश्चन आते हैं, बहुत शॉर्टकट में निकालने पर कोई मतलब नहीं है। तो सोमवार को जो शेड्यूल है आपका 10 बजे से ही क्लास चलेगी, पहले आपका सीपीसी, फिर आपका कॉन्स्टिट्यूशन, और उसके बाद हिंदू लॉ। फिर आपका मंगलवार से आप